नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है, साथ ही कई बड़े योजनाओं की शुरुआत की गई। गरीबों के लिए, किसानों के लिए कई बड़ी सौगातें दे दी गई है। साथ ही बेटियों की पढ़ाई का खर्चा अब सरकार उठाएगी। बेटी के यदि शादी के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो भी सरकार देने का काम करेंगे। तो वहीं डीजल पेट्रोल के दाम में कमी आ गई है। रसोई गैस के भी दाम में भारी कमी की जा रही है। साथ ही राशन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पीएम मोदी जी ने बड़ी घोषणाएं कर दी। तो आज के बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय सामने आते जा रहा है, बिहार में शराब के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब देखें, जहरीली शराब से बिहार में 5 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से इनकी मौत हुई है, जबकि प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। साथ ही बिहार के हर एक जिले में प्रतिदिन शराब पकड़े जा रहे हैं। ट्रक बा ट्रक दूसरे जिलों से भी बिहार में शराब लाया जा रहा है। साथ ही महागठबंधन के नेताओं ने दावा किया है कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी होने लगी है। जीतनराम मांझी तो लगातार शराबबंदी को खत्म करने की मांगे करते हैं। साथ ही बीजेपी के नेताओं ने भी अब बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर दिए। कुछ दिन पहले खुद सम्राट चौधरी जी का कहना था कि बिहार में जो जहरीली शराब से मौतें हो रही है उसके जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इधर खबर है कि बक्सर में पिछले 12 घंटे के भीतर एक ही गांव के 5 लोगों की मौत हो गई। जीतनराम मांझी नीतीश कुमार से लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को लोकसभा चुनाव से पहले खत्म कीजिए। जीतनराम मांझी ने तो यहां तक बयान दे दिया है कि जो भी पार्टी बिहार में दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा, जनता उन्हीं को वोट दे, वरना वोट नहीं दे। यानी नीतीश कुमार जी यदि शराबबंदी को खत्म नहीं करते हैं तो उन्हें वोट ही नहीं देना है। जीतनराम मांझी की इस बयान के बाद भी बिहार में कई तरह के हंगामे हुए और अब नीतीश कुमार जी पर लगातार दबाव बन रहा है शराबबंदी कानून को खत्म करने को लेकर। तो नीतीश कुमार जी ने भी अब फैसला कर लिया है कि शराबबंदी का वे सर्वे कराएंगे। जातिगत गणना जिस तरह से बिहार में हुई थी उसी तरह से लोगों के घर घर जाकर पूछा जाएगा। यदि ज्यादातर लोग ये चाहेंगे कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए तो शराबबंदी खत्म कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट आज जारी होने वाला है। आज 31 मार्च रविवार को 1:30 बजे मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। देखिए, बड़ी खबर है अब तक की मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। आज रविवार को 1:30 बजे रिजल्ट आ जाएगा। आज रिजल्ट आपके सामने होगा। आप biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो अब तक की बड़ी खबर है कि आज ही रिजल्ट जारी हो रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दीजिएगा ताकि अन्य परीक्षार्थियों को भी खबर हो जाए और वे भी अपना रिजल्ट समय पर देख सके। रिजल्ट देखने के लिए परीक्षार्थियों को रोल कोड और रोल नंबर की जरूरत होगी, जो कि एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा। शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है आदेश कि 1 अप्रैल से अतिथि शिक्षकों से नहीं ली जाएगी सेवा। 1 अप्रैल से सभी अतिथि शिक्षकों को निकाल दिया जाएगा और इसके लिए शिक्षा विभाग ने ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया है। देखिए, बिहार सरकार एक तरफ जहां रोजगार देने का ढोल पीट रही है तो वहीं दूसरी ओर हजारों लोगों की नौकरी छीनकर उन्हें बेरोजगार कर रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जिस तरह से अतिथि शिक्षकों को लेकर आदेश आए हैं उससे अब लोग ये कहने लगे हैं। एक ही झटके में सरकार ने हजारों अतिथि शिक्षकों की नौकरी छीन ली और उन्हें बेरोजगार करके सड़क पर ला दिया। जारी आदेश के अनुसार 1 अप्रैल से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं ली जाएगी। बता दें कि साल 2018 से ही अतिथि शिक्षक बिहार के विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब 1 अप्रैल से उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। साथ ही 3 अप्रैल को सभी जिला के डीईओ अनिवार्य रूप से शिक्षा विभाग को ये प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे कि उनके जिले में एक भी अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं है। बिहार में पूर्णिया की सीट को लेकर भारी बवाल बना हुआ है। तो इधर पप्पू यादव ने दावा किया कि 2 अप्रैल को मैं पूर्णिया की सीट से नामांकन करूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा।
देखिए, महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद पूर्णिया की सीट राजद के खाते में चली गई है, जिनमें जदयू से बीमा भारती को पूर्णिया की सीट के लिए टिकट दे दिया गया है। तो इधर पप्पू यादव ने कहा कि 2 अप्रैल को मैं पूर्णिया की सीट से नामांकन करूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि लालू जी हम सबके सर्वमान्य हैं, लालू जी से हम लोग आशीर्वाद की उम्मीद रखते हैं और लालू जी हमें पूर्णिया की सीट से चुनाव जरूर ही लड़ने देंगे। तो इधर जदयू को छोड़कर राजद में शामिल हुए पूर्णिया लोकसभा सीट की कैंडिडेट बीमा भारती ने कहा कि पप्पू यादव मेरे बड़े भाई हैं, उनसे आग्रह है कि महागठबंधन का धर्म उनको निभाना चाहिए। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस, राजद और वाम दल सभी ने मिलकर हमारे नाम का समर्थन किया है, ऐसे में उनको भी हमारा समर्थन करना चाहिए। अब बिहार की जनता जाग चुकी है। अब बिहार के नेता जो काम नहीं करते हैं उनका विरोध शुरू हो गया है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि यदि काम नहीं किया गया तो वोट नहीं देंगे। देखिए, सांसद आर.के. सिन्हा का आरा में विरोध किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों ने सड़क पर रैलियां करके सांसद आर.के. सिंह का विरोध किया। जरा तस्वीरें देखिए कि जनता के दिलों में किस कदर से आक्रोश भरा हुआ है। अब सीधा बिहार के नेताओं को लोग सड़क पर रोककर उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं काम किया गया, आखिर क्यों नहीं रोड बनाया गया। देखिए, आरा सासाराम मुख्य सड़क से महज 500 मीटर दूर बरपा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने एनडीए समर्पित लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार सिंह के विरोध में रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लेकर पशु मेला के पास घेराव कर दिया। जैसे ही आर.के. सिंह का काफिला पशु मेला के समीप पहुंचा तो सैकड़ों लोग रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाने लगे। यहाँ के गांव वालों का कहना है कि यहाँ के ग्रामीण सन 2000 से ही ईंट सोलिंग कर चल रहे हैं। सांसद और विधायक को तनिक भी शर्म नहीं है कि वोट मांगने चले आते हैं। एक बुजुर्ग ग्रामीण ने तो यहाँ तक कह डाला कि चुनाव के दिन बरपा गांव का कोई भी वोटर वोट नहीं देगा। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने वाले हैं। पप्पू यादव ने घोषणा कर दी है कि 2 अप्रैल को मैं पूर्णिया की सीट के लिए नामांकन करूंगा। साथ ही पप्पू यादव ने पूर्णिया की जनता से वादा किया है कि चाहे मेरी किडनी ही क्यों नहीं बिक जाए वो भी बेच दूंगा, लेकिन किसी गरीब की आंखों से आंसू नहीं बहने दूंगा। पप्पू यादव ने कहा है कि जहां से दुनिया का रास्ता बंद हो जाता है वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। मैं वादा करता हूं कि 10वीं के बाद यदि किसी बेटी को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, उनको मैं मदद करूंगा। यदि मैं शादी के लिए बेटी की मदद कर सकता हूं तो पढ़ने के लिए भी करूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी कि भाई के रहते बहनों को पढ़ने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो जाए। साथ ही पप्पू यादव ने घोषणा की है कि इंटर पास हर एक बच्ची को मैं रोजगार दूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि हर मोहल्ले में चाहे 200 आदमी भी इंटर पास किया हुआ क्यों नहीं हो, सबको मैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की, सबको मैं रोजगार और नौकरी देने का काम करूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि हर सरकारी दफ्तर से दलाल और माफिया से मैं मुक्ति दिलाऊंगा। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो मैं रिजाइन देकर चला जाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि यदि किसी के काम के लिए कोई सरकारी बाबू पैसा लेता है तो या तो वो सरकारी अधिकारी रहेगा या पप्पू यादव रहेगा। मैं सीओ के घर के आगे मरना पसंद करूंगा, लेकिन सीमांचल की जनता के जेब से एक पैसा भी निकलने नहीं दूंगा। राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाने के लिए मेरी गाड़ी लोगों के घर घर जाएगी। उन्हें अब सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। चाहे किसी को कोई भी काम कराना हो, हमारे लोगों से संपर्क करें, हम सीधे उनका काम करवाएंगे। पप्पू यादव ने और भी कई बड़े वादे कर दिए हैं। पप्पू यादव पूर्णिया की जनता के लिए खजाना खोलकर रख दिए। प्राथमिक विद्यालयों के लिए नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया था, जिसमें से 93.39% नियोजित शिक्षक पास हुए थे और अब कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं के सक्षमता परीक्षा का भी रिजल्ट जारी हो गया है। इसमें 96.1% नियोजित शिक्षक पास हो गए। पहले चरण की सक्षमता परीक्षा में कक्षा 6 से 8 के लिए 23,873 नियोजित शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 22,941 नियोजित शिक्षक सफल हो गए हैं। 932 ही नियोजित शिक्षक फेल हुए। अब ये सभी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। साथ ही इन सभी नियोजित शिक्षकों को जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उन्हें नियमित शिक्षकों की तरह ही वेतन दिया जाएगा।
लोकसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा 5 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें हाजीपुर, वैशाली, जमुई, समस्तीपुर और खगड़िया शामिल है। चिराग पासवान खुद हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जमुई से उन्होंने अपनी बहनोई अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया है। समस्तीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान ने अशोक चौधरी की बेटी सांभवी को टिकट दिया है। वैशाली की सीट से वीणा देवी चुनाव लड़ेगी, तो वहीं खगड़िया की सीट से राजेश वर्मा चुनाव लड़ने वाले हैं। कर्पूरी ठाकुर समेत 5 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में समारोह में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को शनिवार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में शनिवार को समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 5 विभूतियों को भारत रत्न दिया गया। इसी समारोह के तहत बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे सह जदयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने अपने दिवंगत पिता को मिले इस सम्मान को प्राप्त किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व दोनों उप मुख्यमंत्री इस समारोह का गवाह बने। साथ ही देश के अन्य 5 विभूतियों को जो भारत रत्न शामिल किया गया है, उनमें से है पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। अब लोकसभा चुनाव का समय आ रहा है। धीरे धीरे अब पेट्रोल डीजल के दाम में भी कमी आएगी, साथ ही गैस सिलेंडर के भी दाम घटेंगे। फिलहाल खबर है कि बिहार में पेट्रोल और डीजल के दाम में थोड़ी सी कमी आई है। पेट्रोल के दाम में 43 पैसे और डीजल के दाम में 40 पैसे की कमी आ गई है। और इसके साथ ही बिहार में पेट्रोल का दाम 107 रुपये 17 पैसे और डीजल का दाम 93 रुपये 89 पैसे हो गए। हालांकि बिहार के अलग अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम अलग अलग हैं। पेट्रोल के दाम लगभग 105 रुपये से लेकर 107 रुपये के बीच है, जबकि डीजल का दाम लगभग 91 रुपये से लेकर 93 रुपये के बीच है। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को नीतीश कुमार के मंत्री ने बधाई दी और कहा कि अब राज्यकर्मी का दर्जा इनको मिलेगा। सरकार ने अपना वादा पूरा किया। बता दें कि बिहार में 3.5 लाख से भी ज्यादा नियोजित शिक्षक है और इस बार नियोजित शिक्षकों ने जो परीक्षा दी है, उसमें से 1,39,010 नियोजित शिक्षक सफल हो चुके हैं। इस बार कुल 93.39% नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सफल हुए। इस बार करीब 1.5 लाख नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा में भाग लिया था। नियोजित शिक्षकों से टोटल 6 से भी ज्यादा बार मौके दिए जाएंगे सक्षमता परीक्षा में पास करने के लिए। नीतीश कुमार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सफल नियोजित शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि नियोजित शिक्षकों से सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग ने नया निर्देश जारी किया है कि सोशल मीडिया से भी अब प्रचार करवाने पर देना होगा जवाब। देखिए, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर जमाए हुए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला एवं राज्य स्तरीय मीडिया कौशल में सोशल मीडिया सेल अलग से गठित किया गया है, जहां सभी राजनीतिक दल एवं उनके प्रत्याशियों की सोशल मीडिया अकाउंट की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। देखिए, निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के तहत सोशल मीडिया अकाउंट पर बिना अनुमति के प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही किसी प्रत्याशी के समर्थन में भी पोस्ट करने पर प्रत्याशी को जवाब देना होगा। इन सोशल मीडिया अकाउंट में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स आदि शामिल है। इन सभी सोशल मीडिया माध्यमों को आदर्श आचार संहिता के दायरे में लाया गया है। लोकसभा चुनाव आ रहा है और इधर ईवीएम को लेकर तरह तरह की सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच खबर आ रही है कि ईवीएम की सुरक्षा में तैनात जवान की गोली लगने से हो गई मौत। देखिए, आरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईवीएम की सुरक्षा में तैनात जवान की गोली लगने से मौत हो गई है। ब्लॉक रोड आर कैंप में हेमंत तैनात था। मामला हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच में पुलिस जुट चुकी है। हालांकि ये बात भी सामने आ रही है कि स्ट्रांग रूम में तैनात सिपाही ने जो ईवीएम की सुरक्षा कर रहे थे, उन्होंने खुद को गोली मार ली, जिसके कारण से मौके पर ही उनकी मौत हो गई।